ओके, एवरीथिंग इज फाइन। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी और हम लोग पढ़ रहे थे सीबीएसई क्लास 12 पीएस ग्रेवाल की बुक। तो चलिए आज आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों ने पिछले वीडियोस देख लिए होंगे। तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 65 और आगे के कुछ 2-4 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो कैसा चल रहा है पढ़ाई? रिवीजन प्रॉपर कर रहे हो? डाउट वगैरह पूछ रहे हो? डाउट पूछ लो आप, है ना। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पे डाउट फैसिलिटी भी है। बाकी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं अभी उन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, वहां से उन्होंने प्रॉपर पढ़ना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो चलिए 65 क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी पार्टनर्स है, ध्यान से सुनना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप यकीन मानो, आप मेरे पैटर्न से ये क्वेश्चंस करोगे ना तो पूरी पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा मजा इन्हीं क्वेश्चंस में आएगा। वैसे ये टेक्निकल और टफ पॉइंट है, बट मेरे साथ करोगे तो सबसे ज्यादा मजा यहीं पर आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये क्या बोल रहा है कि ए बी सी पार्टनर्स हैं, उनकी फिक्स्ड कैपिटल, वर्ड पर ध्यान रखना, फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है 60,000, 40,000, 20,000 रुपए। Their profit sharing ratio was 2:1. According to the partnership, they were entitled to interest on capital 5% per annum. In addition, B was also entitled to draw a salary of rupees 1,500 रुपए per month. ठीक है भाई, 1,500 रुपए महीने की है तो साल भर की 18,000 सैलरी दे देंगे। सी वाज एंटाइल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू बी। कोई बात नहीं सर, प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा देंगे, जो भी आएगा उसका 5% कमीशन निकाल देंगे। क्लियर हो गया? ओके सर। The net profit for the year is 80,000 were distributed in the ratio of their capitals. In the ratio of their capitals, ध्यान से देखना, 80,000 रुपए के प्रॉफिट को एक कैपिटल रेशियो में बांट दिया है विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स। तो गलती क्या है? देखो, हमको गलती सुधारना है तो भाई सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हाट इज द मिस्टेक हियर। मिस्टेक्स क्या किया है उसने? 80,000 रुपीज के प्रॉफिट को उसने कैपिटल रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, कैपिटल रेशियो में बांट दिया है पार्टनर्स को। और उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और कमीशन को कंसीडर नहीं करा है। तो अब हम क्या करेंगे? अब आप कहेंगे सर सिंपल तरीका है, पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाड़ दो, नया बना लो, गलती सुधार लो। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप एक समझदार अकाउंटेंट हैं तो आप क्या करेंगे? आप रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर इसने क्या गलती करी है, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है अकाउंटिंग पर, वो दिखा दो तो बस सही हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अब, ठीक है। समझ में आ गया है? तो क्वेश्चन नंबर 65 को सॉल्व करते हैं। आइए जरा, क्वेश्चन नंबर 65, बिल्कुल आराम से बैठ जाओ। मैं तो आईपीएल के मैचेस भी देख रहा हूं, आपको पढ़ा भी रहा हूं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सर 65 में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? पहले हम एक वर्किंग नोट बना लें क्या सर? कमीशन वमीशन निकाल लें क्या? देखो, वर्किंग नोट बिल्कुल बना सकते हो, आओ बना लेते हैं एक छोटा सा वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, दिस इज नॉट अ मेन सॉल्यूशन, वर्किंग नोट है ये। तो सर सबसे पहले ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही निकाल दो। अरे यार ये तो बच्चों वाली चीज है, 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी, और सर 5% का इंटरेस्ट मिलता है। किताब रख लेता हूं बगल में मैं, ये लो। तो सर 60,000 रुपए का 5% 3,000 रुपए होगा। सर 40,000 का 5% 2,000 रुपए होगा। और 20,000 का 5% 1,000 रुपए होगा। टोटल भी लिख दो 6,000। क्लियर हो गया? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल 6,000 आ गया। सर यहां पर ना ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। फिर सर दूसरे नंबर पर क्या निकालना है? दूसरे नंबर पर सैलरी मिल रही है, किसको मिल रही है? ये वर्किंग नोट है यार, इसका प्रेजेंटेशन से कोई लेना देना नहीं है। सर बी को 1,500 रुपए महीने की मिलती है तो साल भर की सैलरी सर 18,000 हो जाएगी। और सर सी को ना कमीशन मिलता है। अब सर कमीशन कैसे निकालेंगे? तो देखो जरा, उसने बोला है टोटल प्रॉफिट 80,000 रुपए का है, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप माइनस कर दो 6,000, तो कितना बच जाएगा सर? 74,000 बचेगा। ओके।
आप कहेंगे सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए, हम बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो देखो जरा, सी वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी। तो सैलरी आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका आपको 5% कमीशन देना है। क्लियर हो गया? अब जरा देखो यहां पर, तो हमारे पास प्रॉफिट बच कितना रहा है? 80,000 रुपए। एक सेकेंड, कैलकुलेटर ले लो। 80,000 रुपए, हाँ सर। 80,000 रुपए में आपको माइनस क्या कर देना है? 6,000 रुपए। 70,000 आ जाएगा। हाँ सर, 74,000 आ जाएगा। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल सा। पहले ही लिख दिया 74। अब सर 5% का कमीशन निकाल दो आप तो भाई 74,000 का कितने परसेंट लेना है? 5%। सिंपली कितना आ जाएगा? 3,700 बी का कमीशन, ओ सॉरी सी का कमीशन। ठीक है, ध्यान से सुनिए। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ है। मेरे भाई, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है। ये इसका ये मतलब नहीं कि आप वो आफ्टर वाला फॉर्मूला लगा दो, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ऐसा नहीं होता है। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। देखो, 80,000 रुपए का जो प्रॉफिट था उसने उसको कैपिटल रेशियो में बांट दिया है। तो अब हमको बनानी पड़ेगी एडजस्टमेंट टेबल। आओ बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट, ठीक है। अब एडजस्टमेंट टेबल बनाने का ये ले पर्टिकुलर ले लो। देखो यार, आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से करना है। मेरे पास स्पेस कम है ना, तो मैं काम चलाऊ प्रेजेंटेशन कर दूंगा। सर ए पहला पार्टनर, बी, फिर सर सी, और सर ये फर्म में क्या इफेक्ट होगा ओवरऑल। ठीक है, तो सर फिर ए का भी डेबिट करेंगे, फिर ए का भी क्रेडिट करेंगे, हाँ। फिर ऐसे ही बी को भी डेबिट करना है, बी को भी क्रेडिट करना है, हाँ। सी को भी डेबिट करना है, सी को भी क्रेडिट करना है। फर्म में भी क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, ये ओवरऑल हमें इस तरीके से बनाना है। क्या कॉलम वॉलम खींचना है? भाई कॉलम खींच लेना, प्रॉपर तरीके से करना है। ठीक है ना? ओके। अब जरा देखो, सबसे पहले उसने क्या किया है, जो प्रॉफिट था 80,000 रुपए का, उसने कैपिटल रेशियो में बांटा है। सर कैपिटल कितनी है? 60, 40 और 20। तो 6, 4, 2 मतलब 3, 2, 6, 4, 2 था सर, तो 311 यही आएगा। देखो जरा कितना आएगा, निकाल लेते हैं ना। तो कैपिटल रेशियो, अब आप कैपिटल रेशियो यहाँ पर जगह नहीं है, कहां पर निकालूं मैं? चलो ऊपर वर्किंग नोट के पास ही यहाँ पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर कैपिटल रेशियो सर 60,000, 40,000। वैसे तो ये बहुत आसान सी चीज है, फिर भी निकाल देता हूँ क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं, उनको मैं मान के चलता हूँ नहीं आता होगा, वैसे तो आपको ही आता है। तो सर तीन तीन जीरो कैंसिल हो गया सर। 20 का पहाड़ा पढ़ो 1 टाइम, 20 का 2 टाइम, 20 का 3 टाइम। तो सर 3:1 इज द कैपिटल रेशियो। गॉट इट? ओके। नाउ तो 3:1, 3:1 के रेशियो में बांट दिया। तो पहले सर ध्यान से सुनो, प्रॉफिट को फर्म ने क्या किया? सर डेबिट किया 40,000, 80,000 रुपए को। और पार्टनर्स के, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। हम पहले ना पार्टनर्स के एंगल से सोचते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना है, यहीं पर मेन समझना है बच्चों को। सर रॉन्गली क्रेडिट कर दिया ना? अरे भाई क्रेडिट कर दिया था, तो अब डेबिट कर दो पार्टनर्स में। तो 40,000, मतलब सॉरी कितना था? 80,000 इंटू 3/6, पहले वाले को बांटो। तो कितना आ जाएगा? सर कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, आपको भी अलाउड हो गया है, एक बार कंफर्म कर लेना स्कूल से, वैसे अलाउड है। तो सर पहले वाले पार्टनर को आ जाएगा 40,000 डेबिट, हाँ सर। दूसरे वाले को आ जाएगा, अब कैलकुलेटर ले लो भाई, है ना? तो 80,000 इंटू 2/6,
2,667, फिर इसका 1,333 होगा। डेबिट ही करना है तीनों को, 1,333। ठीक है सर। तो फर्म के इफेक्ट में कहा जाएगा सर, 80,000 रुपए क्रेडिट हो गया। क्लियर हो गया? ओके सर, ये हो गया। अब सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो पार्टनर्स को। पहली गलती हमने सही कर लिया ना, जो गलत क्रेडिट किया था डेबिट कर दिया सर, ठीक है ना? हाँ जी। अब क्या करना है सर? अब ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। कितना कितना है भाई? 3,000, 2,000, 1,000। तो अब क्रेडिट करना पड़ेगा ना। हाँ सर, अब तो क्रेडिट करेंगे। तो आओ फिर, 3,000, 2,000 और 1,000 फर्म के अकाउंट में डेबिट होगा। 3, 2, 5, 1, 6,000। समझ में आ रहा है? हाँ सर, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। वेरी गुड। फिर सर सैलरी भी है बी की, 18,000। तो यहाँ पर निल आएगा, यहाँ भी निल आएगा। बी में चलो, और क्रेडिट ही होगा सर 18,000 रुपए। बिल्कुल सही बात है। सी में कुछ भी नहीं आना है सर। फर्म में कहा जाएगा 18,000 रुपए डेबिट में। क्लियर हो गया? ओके सर। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फर्म मतलब ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है ना? ओके सर। फिर कमीशन भी दे दो 3,700 का, बिल्कुल सी को मिल रहा है। तो सर सी को क्रेडिट कर देंगे कमीशन, कितना? 3,700। फर्म में चला जाएगा डेबिट। अब ध्यान से सुनना, ओवरऑल इफेक्ट क्या हो रहा है वो कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले फर्म के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है? तो सर फर्म का जो टोटल आ रहा है क्रेडिट का 80,000, माइनस कर दो डेबिट में। तो डेबिट में -6,000, -18,000, -3,700। तो सर ये आ रहा है 50,300 रुपए। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? एक बार फिर से चेक करो जरा। 80,000, फिर -6,000, -18,000, -3,700। तो ये 52,300 आ रहा है। 52,300 का बैलेंस यहां बच रहा है। ये निल होना चाहिए ना। अब ध्यान से सुनना, यहां अगर डेबिट हो रहा है तो पार्टनर्स को कहा जाएगा सर क्रेडिट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर हो गया? तो आओ जरा, क्या लिखेंगे सर? 52,300 डिस्ट्रीब्यूटेड इन, अब इसको मैं जरा एडजस्ट कर लूं थोड़ा सा। इन विच रेशियो सर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? प्रॉफिट रेशियो सर, प्रॉफिट रेशियो कहाँ गई किताब? ये है, गिवन है क्वेश्चन में, 2:1। तो 52,300 अपॉन 5 × 2, पहले वाले को 20,920। अब ये यहाँ पर डेबिट है तो इनको कहा जाएगा क्रेडिट में। तो पहले वाले का क्रेडिट ये होगा सर, कितना? 20,920। दूसरे वाले में भी यही जाएगा सर, 20,920। तीसरे वाले में इसका आधा कर दूं? हाँ सर, 10,460 क्रेडिट। अब ध्यान से सुनना, अभी तक हमने क्या किया है, सारी चीजें क्लियर है ना? अब एक काम करते हैं, फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन अब कॉलम खींच सकता हूं मैं। सर ये ए का था। आप कहोगे सर ये तिरछा मुरछा कॉलम काहे खींच रहे हो यार? भाई खींच लेना ना, आपका पेपर है, मेरा थोड़ी ना है। चलो ए बी सी तीनों का हो गया, डेबिट और क्रेडिट का। गॉट इट? ओके। अब क्या करना है, ओवरऑल इफेक्ट देखते हैं। पहले ए का कर दो। तो ए के क्रेडिट डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 40,000। सर बी के 20 और 3, 23,920। ठीक है सर, इसको क्लोज कर लो। डेबिट का टोटल सर 26,667, 26,667 रुपए। और इसका करना पड़ेगा। तो कितना? 2,000 प्लस 18, 20,000 ले लेता हूँ, प्लस 20,000, 40,920। क्लियर हो गया? तो ये कॉलम 40,920, इसको भी ऐसे कर लो। ऐसे सी का कर लो। तो सर इसका डेबिट में तो डेबिट में 13,000 ही आ रहा है। हाँ, तो डेबिट में क्या आ जाएगा? इसको भी बंद कर दो भाई। डेबिट में 13,333 रुपए। और क्रेडिट का देख लो, तो ये 3,700 था, 10,460 था। और इंटरेस्ट भी होगा 1,000, तो 4,700।
4700 प्लस 10,460 कितना हो गया? 15,160। अब ध्यान से सुनना है, 15,160। वो फर्म की कहानी तो ऊपर ही क्लोज हो गई थी, है ना ये। अब मुझे इसमें से डेबिट और क्रेडिट बता दो बस। सर इसका डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, घटा लो। 40,000 माइनस 23920 सर कितना आएगा? 16080। ओके, इसका काम खत्म। सर ऐसे ही इसका क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है तो घटा दो। 40,920 माइनस 2,667, 14,253। सर ये कितने ऊट पटांग अमाउंट आ रहे हैं, क्या करोगे? अकाउंट्स है ये। सर ऐसी क्रेडिट का भी कर दें, इसका भी क्रेडिट का टोटल आ रहा है, सी का, हाँ जी क्रेडिट का ज्यादा आ रहा है। तो 15,160 माइनस 1,333, तो 1,827 रुपए आ रहा है। अब क्या कर देना है? जनरल एंट्री पास कर दो भाई, ए डेबिट होगा और ये दोनों कहां जाएंगे? क्रेडिट में जाएंगे। अब ध्यान ये रखना है कि, ध्यान क्या रखना है भाई? फिक्स्ड कैपिटल दी है तो फिक्स्ड कैपिटल में एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। तो चलो जनरल एंट्री पास कर देते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो क्वेश्चन ये सच में बहुत आसान है, 16080, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। टू बीज कैपिटल अकाउंट, और मेरे साथ चलोगे तो आराम से बन जाएगा। मैं जिन बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाया हूं ना, उनका फेवरेट टॉपिक ये बन चुका है, मैं सच बता रहा हूं। टू सीज कैपिटल अकाउंट। सर इनका अमाउंट कितना आएगा? 14,253 और 1827। और देखिए एक चीज और बताता हूं मैं, इन क्वेश्चन को करवाने के ना टीचर्स के अलग अलग तरीके भी होते हैं, क्योंकि अकाउंट्स है यार, और भी मेथड्स होती हैं, बट दिस इज द बेस्ट मेथड। ओके, कॉन्सेप्ट देखो, अकाउंट्स के यहाँ पे ना आपके दिमाग का जो कचरा होगा, कचरा इन द सेंस जो भी डाउट होंगे ना, वो क्लियर हो जाएगा। फिर से समझो, हमने सर प्रॉफिट को डेबिट क्यों किया, फिर समझा दो। बेटा 80,000 का प्रॉफिट था, गलत बांट दिया था, तो अब उसको रेक्टिफाइड करो। तो बांटते समय क्रेडिट किया होगा, तो अब डेबिट कर दो। ये हो गया। ठीक है सर, गलती सही कर दी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो पार्टनर्स में क्रेडिट कर दो, बिल्कुल सही बात है। सैलरी देना है तो क्रेडिट, कमीशन देना है तो क्रेडिट। अब आप कहोगे सर ये रिवर्स इफेक्ट क्यों मारते हैं? देखो, हमें क्या है, ओवरऑल अकाउंटिंग का इफेक्ट देखना है। तो एक्चुअल में ये डेबिट क्रेडिट का जो बैलेंस आया 52,300 रुपए, तो ये भी इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है? तो ओवरऑल नेट इफेक्ट आ जाएगा सभी पार्टनर्स पर, दैट्स इट। ठीक है, बाकी के लिए अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें और अच्छे से समझा दूंगा मैं फिर से कॉन्सेप्ट को। तो चलो जरा क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। हाँ सर, थोड़ा और अच्छे से जूम कर दूं? हाँ सर, यहाँ पर ना प्रणव, करण और रहीम पार्टनर्स हैं। इनका रेशो 3:1 है। इनकी कैपिटल 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दी हुई है। 1 अप्रैल 2024 को अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, प्रॉफिट जो है 78,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री एंड शो द वर्किंग क्लियरली। ध्यान से सुनिएगा, क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है? सर ये तो हलवा लग रहा है। आप कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन नंबर 65 के जैसा ही है। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत खतरनाक है, मुझे मालूम है। तो चलो, ओ माय गॉड क्वेश्चन है ये, क्यों? आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, आप लोग भी बुक साइड में रखो, अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 पर आ जाओ। इस पे एक बहुत अच्छा हिडन कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो आ जाओ भाई 66 पर, बुक का पेज पलटा लो बढ़िया, और शुरू हो जाओ मेरे साथ में। ठीक है, 66। अब ध्यान से सुनना। सर कहानी शुरू कैसे करें? पहले एक बार क्वेश्चन को आप लोग खुद से रीड कर लो। क्लियर हो गया? ओके, देखो
क्वेश्चन में 66 में आपको प्रॉफिट कितना दिया हुआ है सर? आप हमें प्रॉफिट गिवन है, कहाँ गया प्रॉफिट? 78,000 रुपए का। ठीक है सर, ओके। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? PKR पार्टनर्स हैं, तो सर इनका ना 3 लाख था, 10-10% का इंटरेस्ट आएगा। तो सर पहले वाले का 30,000, सॉरी सर पहले वाले का 50,000, फिर 30,000 और फिर 20,000। तो सर इसका टोटल तो 1 लाख हो रहा है। अब हमारा प्रॉफिट कम है। ध्यान से सुनो, यही मेन कॉन्सेप्ट था इसका। सारे बच्चे आंख बंद करके रेक्टिफाइड करके चले आएंगे, बोलेंगे अरे यार मैंने तो सही किया है, बाद में नंबर नहीं मिलेगा। मेरे भाई ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में क्या टेक्निकल है। एक्चुअल में यहाँ पर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है हमारा। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल 1 लाख रुपए हो रहा है, जबकि हमारे पास प्रॉफिट कितना अलाउड है? 78,000। मतलब 78,000 का ही प्रॉफिट है। तो एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स को कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 78,000 ही होगा। इन विच रेशो? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ जरा। सर इसको ना कैपिटल रेशियो में करेंगे। हाँ जी, तो कैपिटल रेशियो में जितनी जितनी कैपिटल है यार उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा ना सभी को। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में थोड़ी करेंगे, ये प्रॉफिट थोड़ी ना है यार। हाँ सर, भाई जिसकी जितनी कैपिटल है उतना उतना रेशियो में कर लो। तो इस 78,000 को हम कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को। क्लियर हो गया? तो इसमें इस क्वेश्चन में गलती यही थी। बाकी बच्चे क्या करेंगे? सर वो तो ना पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के उसको बांट के आते और क्वेश्चन गलत हो जाता। गॉट इट? तो चलो स्टार्ट कर दें फिर। हाँ जी सर, आइए जरा। तो सिंपल सी बात है, हमें एडजस्टमेंट टेबल बना लेना है। एडजस्टमेंट टेबल, ओके। PKR नाम है तो पर्टिकुलर्स पर आ जाओ। पर्टिकुलर्स PKR। फर्म कौन सा अकाउंट बनाती है सर? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हमको क्या देना है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी की गलती हुई थी ना, विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट बांट दिया था। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटो ना, लेकिन कितना बांटोगे? 78,000। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं था। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 78,000 इन विच रेशो? 3:1। 3:1 कहां से आया सर? 3:1 कहां से आ गया सर? हमको एक बार समझा दीजिए जरा। ये 5:3:2 होगा सर। एक बार ये देखो जरा क्वेश्चन में। हाँ सर, पहले 5:3:2 आएगा। 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो पहले चलो 5:3:2 में बांटते हैं। 5:3:2। क्लियर हो गया सर? ओके, अब ध्यान से सुनना। तो कैलकुलेटर निकालना ही पड़ेगा यार, बिना कैलकुलेटर के तो नहीं हो पाएगा। 78,000, 5, 3, 8, 2, 10। तो इन अपॉन 10 कितना आता है? 7800 इंटू 5। पहले वाले में 39। अब सर डेबिट क्रेडिट भी तो लिख लें। हाँ जी, तो डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, DR CR। फर्म का भी DR एंड CR। अब ध्यान से देखना है। अब क्या होगा? पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब जब देना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। हाँ सर, पहले वाले को 39,000 आएगा। फिर दूसरे का निकालें। 78,000 इंटू 3/10। सर 23,400 क्रेडिट होगा। ओके, फिर इस वाले को 3:1 था तो 7800 होगा। फिर भी कर लो भाई। हाँ गलत हो रहा है, 5:3:2 है। तो 3/10 कर दिया था मैंने। हाँ सर, 78,000 इंटू 3/10। 23,400 लिखा है मैंने, गुड। फिर 78,000 इंटू 2/10 कर लो, 15,600। कैलकुलेशन के मामले में दिमाग के डेटा पर भरोसा ज्यादा नहीं करना चाहिए। आओ, ठीक है सर। फर्म में कहा जाएगा भाई? फर्म में डेबिट जाएगा। कितना? 78,000। अब ध्यान से सुनना। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे आओ, 78,000 क्रेडिट कर दो, ये बैलेंस आ रहा है। और इसको तो निपटा दो, निल।
इसका नील आना चाहिए। अब यहाँ क्रेडिट हुआ है तो यहाँ डेबिट हो जाएगा पार्टनर्स को। गॉट इट? ओके सर। दूसरा लॉजिक ये लगा सकते हैं कि भाई इंटरेस्ट दिया तो हमको लॉस हो गया, तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करो, लॉस करना मतलब डेबिट होता है। गॉट इट? तो दोनों लॉजिक सही हैं। जो रटने वाले बच्चे हैं वो ये समझ लिया करो कि भाई यहाँ जब डेबिट हो रहा है ना तो यहाँ क्रेडिट, सॉरी यहाँ क्रेडिट में आ रहा है बैलेंस ना, तो इधर डेबिट करेंगे, खत्म बात। रटने वाले बच्चों के लिए है। तो आओ जरा, अब किस में करेंगे? तो 78,000 रुपीज को इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है सर? 3:1 है। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है सर? एक बार हमको दिखा दीजिए कि कहाँ दिया है। ये लो, 3 2 5 1 6। क्लियर है? ओके सर। तो 78,000 इंटू 3/6, तो पहले वाले में ना 39,000 ही आएगा सर। अब डेबिट करना है ना? हाँ, तो ये हो गया। फिर सर 2/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 79 2/6, तो 79,000 इंटू 2/6, 78 है यार, इंटू 2/6, 26,000 डेबिट। उसका आधा कर दो, 13,000 डेबिट अगेन। अब ध्यान से देखो, यहाँ डैश, यहाँ डैश, यहाँ डैश। फिर से टोटल कर लें एबीसी का। हाँ सर। तो ए का मुझे बता दो आप तो। सर इसका टोटल 39,000 आ रहा है, दूसरे वाले का भी 39,000 आ रहा है, तो इसकी कहानी खत्म हो गई है। बी का सर, इसकी कहानी क्लोज करो। सर बी में इसका टोटल 26,000 आ रहा है, और इसका सर 23,400 प्लस 13,000, तो 36,400 आ रहा है सर। पहले टोटल कर लेते हैं, फिर डेबिट क्रेडिट लिखेंगे। ऐसे ही मुझे कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने? डेबिट में लेना था सर, ये डेबिट इसका है, एक्चुअल में आपने गलती कर दी है। हाँ भाई, वो मैं इसको सही कर लेता हूँ, चलो। तो मुझे खुद भी अच्छे से प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना है। ओके, पेन बदलने में थोड़ा नाटक करता है ये, बहुत दिनों से चल रहा है, देख लूंगा इसको मैं। सर डेबिट का टोटल 26,000 आ रहा है, क्रेडिट का टोटल 23,400 रुपए आ रहा है। ठीक है, तो चलो कॉपी में लिखो जरा 23,400 रुपए। अभी ये घूम रहा है, मैं पेन नहीं बदलूंगा पक्के में। ठीक है, तो डेबिट का, क्रेडिट का 23,400, और सर इधर डेबिट का टोटल 13,000 आ रहा है, और इधर 15,600 आ रहा है। 15,600। अब ध्यान से देखना है। मुझे बताओ यहाँ पर डेबिट क्रेडिट क्या होगा? सर नील होगा। यहाँ पे सर 3,400 रुपए ज्यादा है। 3,400 ही ज्यादा है ना? नहीं सर, 26,000 माइनस 23,400, 2,600 रुपए ज्यादा है। तो यार ये थोड़ा सा बोर्ड डिस्टर्ब कर रहा है। चलो लिख लो 2,600 रुपए। ओके, सो बोर्ड नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, कोई इशू नहीं है, अभी हो जाएगा सही। तो ओवरऑल कहानी यही है सर कि 2,600 रुपए डेबिट में ज्यादा है इसका, और दूसरे वाले का क्रेडिट में ज्यादा होगा, तो सर एंट्री बन जाएगी अब 2,600 रुपए डेबिट, 2,600 रुपए क्रेडिट। नाम क्या है इनके? के और आर। अभी देख लेते हैं। ठीक है सर, 2,600 रुपए डेबिट में, और इस वाले का सर 2,600 रुपए क्रेडिट में। तो आओ जनरल एंट्री बना लो अब। नाम क्या है? नाम सर किताब में देखो ना सर, करण और रहीम, तो करण डेबिट में है तो एंट्री क्या हो जाएगी? और सर कैपिटल अकाउंट ही आएगा यहाँ पे। सो मुझे लगता है कि इस क्लास को यहीं कहीं क्लोज ना करना पड़े इस पेन की वजह से। करंस अकाउंट डेबिट 2,600 रुपए, और टू में नाम क्या है इसका? सर इसका नाम रहीम है, टू रहीम्स अकाउंट 2,600 रुपए, ये लो।
तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 67 पर आते हैं। सर ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो मुझे खुद इनको करवाने में मजा आता है, टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। सर 67 हो चुका है, यही किया है, नहीं 67 ही करना है। ओके, तो 3:1 गलत रेशियो देख लिया था, तुक्के से सही हो गया। ठीक है, 31 मार्च, लो पहले ही तारीख को क्या दे दिया भाई, 31 मार्च 2025। यहां पर आपको पढ़ते ही समझ जाना चाहिए कि सर ये क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट ऑफ PQR वर 40, 30, 20. Subsequently, it was noticed that interest IOC 5% was not allowed. तो ठीक है, profit for the year 31st March 60,000 and the partners drawing had been this and this. तो profit sharing ratio दिया हुआ है। Pass necessary journal entries. So first of all, you need to calculate opening capital. Opening capital आएगी ना तभी तो क्या निकलेगा, तभी क्या निकलेगा सर, इंटरेस्ट निकलेगा। और इंटरेस्ट निकलेगा तो सर वही देना भूल गए हैं, है ना, वॉज नॉट अलाउड, तो दे देंगे सर इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट दे के रिवर्स इफेक्ट करके आंसर आ जाएगा 67। तो देखो जरा एक चीज समझो आप, मुझे क्वेश्चंस कैसे आते हैं आप वो समझो। मुझे बेसिकली मेथड्स आती हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, मैं सारी क्लासेस में अकाउंट्स पढ़ाता हूं। तो मुझे अगर मान लो मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, अगर डेटा को दिमाग में अच्छे से नहीं ले जाओगे तो नहीं, फिर डाउट क्लियर आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट दिमाग के कचरा को साफ कर दो। मतलब अगर अकाउंटिंग कचरा कुछ भरा हुआ है, गड़बड़ भरा है ना, तो उसको समझो। इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, बता रहा हूं ना मैं कि भाई आप बिल्कुल आराम से डाउट भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन समझना है, लाइव क्लासेस में भी जुड़ सकते हो आप मेरे साथ में। आपको 1 to 1 पढ़ना है मुझसे पर्सनली लेवल पे, तो भी मैं प्रिपरेशन करवा दूंगा आपकी बढ़िया से, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन करना। 67 पर आते हैं। बाकी वैसे मैं सारे वीडियोस यूट्यूब पर डालूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। क्वेश्चन नंबर 67, और वो भी 2 महीनों में, अब मई और जून में कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 67 आ रहे हैं, जरा रुकिएगा। सर सबसे पहले हमको क्या करना है, इस पे वर्किंग नोट बना लेते हैं। चलो वर्किंग नोट नंबर 1 क्यों बनाना है सर, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्यों निकालना है ओपनिंग कैपिटल हमको, क्योंकि सर क्वेश्चन में ना क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, इसलिए हमको ओपनिंग निकालना पड़ेगा। तो चलो जरा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 67 पर। ओपनिंग कैपिटल निकालो आप लोग भी मेरे साथ में। सबसे पहले मुझे बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, PQR है। सर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 40,000, 30,000 और 20,000 रुपए। ओके, फिर सर इसमें ना ड्राइंग्स को प्लस कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, ड्राइंग्स को ऐड करेंगे ही। कितना दिया है, 10,000, 7,500 और 4,500 रुपए। उसके बाद सर प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, 30, 20 और 10। प्रॉफिट कितना दिया है सर, कहाँ है सर, प्रॉफिट को बांटेंगे 60,000 को 30, 20 और 10 के रेशियो में। हाँ, 60,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। तो 60,000 तो 30,000, 20,000 और 10, 30, 20 और 10,000। देखो एक चीज समझो, ये मैथ्स नहीं है भाई, ये प्लस माइनस मत कंसीडर करो, ठीक है। मैं यहीं पर साइन लगा रहा हूँ, चलो फाइनेंस वाला। तो 40, 10, 50 माइनस 30 कितना हो गया सर, 20,000। दूसरे वाले का कितना आ जाएगा सर, 37,500 माइनस 20,000, 17,500।
और तीसरे वाले का कितना आ जाएगा सर? 24,500 में 10,000 घटाएंगे तो 14,500 रुपए। लेट्स कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या ये आसान था? हाँ कहेंगे सर ये तो आसान था, तो अभी प्रैक्टिस चल रही है, रुको जरा, आगे और एडवांस आने वाला है। लेट्स कैलकुलेट 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 20,000 का 5% कितना होगा सर? 1,000। 17,500 का कितना होगा सर? आधा कर दो 875, और इसका आधा कर दो 725। ओके, यही देना था, इसी की गलती थी। तो आओ एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। क्लियर हो गया? ओके सर, तो भाई एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। सर यहाँ पर लिखो पर्टिकुलर्स, बिल्कुल सही बात है। पी क्यू आर नाम है तो ये पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, आर हो जाएगा, और फर्म का हिसाब किताब रखने वाला डाटा। सर पी का भी डेबिट करना है, बिल्कुल सही बात है, इसका भी क्रेडिट करना है, फिर इसका भी डेबिट क्रेडिट करना है सर। आर का भी डी आर सी आर करना है, फर्म का हिसाब अलग ही एक साथ कर देंगे, चलो कहीं भी लिख देंगे। सर सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देना है। क्लियर है? विच इज गिवन इन द, अभी हमने कैलकुलेट करा है 1,000। क्रेडिट करेंगे ना, देंगे तो हाँ सर, तो 1,000, फिर इसको 875, और सर इसको कितना दे दिया जाए? 725 क्रेडिट। इसका टोटल कितना होता है सर? 18,725 और 2,600 रुपए टोटल होगा। तो फर्म के अकाउंट में कहा जाएगा? देखो पार्टनर्स को क्रेडिट किया है ना, तो फर्म का भी डेबिट क्रेडिट देख लो। फर्म के पास सर 2,600 रुपए डेबिट हो जाएगा। अब बैलेंस इधर बच रहा है क्रेडिट में। क्लियर हो गया? तो अब 2,600 क्रेडिट, इसको निल करो। अभी ये 2,600 रुपए का जो डिफरेंस आया है, ये पार्टनर्स के इधर क्रेडिट है, तो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक मैंने बता दिया यार पिछले क्वेश्चन में भी, अब जैसे भी लगाना है वैसे लगा लो। चलो, तो डेबिट करना है ओवरऑल 2,600 रुपए को। किस रेशो में करना है सर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, इन द रेशो ऑफ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 दिया हुआ है क्या? हाँ सर 3:1 है। एक बार चेक कर लें क्या क्वेश्चन में? 67 में सर 3:1 ही है। 3, 2, 5, 1, 6, तो 2,600 इंटू 3/6, तो पहले वाले में कितना आ जाएगा सर? 1,300 रुपए। 2,600 इंटू 2/6 कितना आ जाएगा सर? कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 2,600 इंटू 2/6, 867, और 2,600 अपॉन 6 ही कर दो डायरेक्टली, 433। क्लियर है? डेबिट में। नाउ लेट्स कैलकुलेट डेबिट एंड क्रेडिट हियर। अब इनके टोटल कर दें, बस हो गया। कितना आसान था ये क्वेश्चन, देखो आप। सर इसका टोटल 1,300 डेबिट का, 1,000 रुपए क्रेडिट का, इसका 867 आ रहा है सर डेबिट, और 875 क्रेडिट, 433 डी आर, 725 सी आर। नाउ इसका 300 रुपए सर डी आर होगा डेबिट में, इसका 8 रुपए आएगा सर क्रेडिट में, बिल्कुल सही बात है। और इसका भी सर क्रेडिट में ही ज्यादा आ रहा है, कितना? 292 रुपीज। नाम क्या है सर? पी क्यू और आर नाम है इनका। तो चलो, एक बात बताओ, क्वेश्चन में कौन सी कैपिटल दी हुई है? फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है सर? कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री होगी, तो चलो, पीज कैपिटल अकाउंट टी आर हो जाएगा 300 रुपए, टू यूज कैपिटल अकाउंट। प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छा था ये। टू आर्स कैपिटल अकाउंट 292। क्लियर हो गया? तो चलिए, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। आज 3 क्वेश्चन ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक चीज मैं और बता दूं, अभी जो भी स्टूडेंट्स पढ़ना शुरू कर चुके हैं, देखो जरा, आप इन क्वेश्चंस के माध्यम से कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं मेरे साथ में। मैंने टीएस ग्रेवाल का कंप्लीट कोर्स भी अपने एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया है। आप कहेंगे सर कोर्स लेने का फायदा क्या है? कोर्स का प्राइस है मात्र 199 रुपए, जितने की किताब भी नहीं आती, सोचो।
ये प्राइस भी इसलिए रखा है कि ऐप को मेंटेन करने का मुझे चार्जेस पे करना पड़ता है, उसमें जीएसटी पे करना पड़ता है और भी कई सारी चीजें हैं। अब आप कहेंगे सर जब आप फ्री में अपलोड कर रहे हैं तो यूट्यूब यहाँ लेने का फायदा क्या है? देखो सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आप 100% कॉन्फिडेंस होके पढ़ सकते हैं कि फिर आपको किसी दूसरे एजुकेटर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको सबसे बढ़िया मिल जाएगा डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी। ओके, तो आप यहाँ पर डाउट भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप डिसाइड कर लीजिएगा। बाकी एप्लीकेशन की लिंक और कोर्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।